वेलकम बैक लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आप देखेंगे कि आपके काफी एमबीए के सब्जेक्ट्स में रिपीट होता है। जैसे कि मैं आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर सेल्स पढ़ाऊंगा, तो सेल्स के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक आता है। देन आप मार्केटिंग जब पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है। इवन ओबी के अंदर तो ये टॉपिक है ही। तो जहां पे हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग, बिकॉज हम लोग एमबीए क्यों कर रहे हैं, वी ऑल आर ट्राइंग टू बी मैनेजर्स। तो मैनेजर्स का एग्जैक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, हमको क्या कार्य करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो समझना हमारे लिए जरूरी है। वही बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसे प्लीज ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। अब मैनेजमेंट के मोटे मोटे तौर पे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाली, जो आप टॉप मैनेजमेंट बोलते हो या मैनेजर्स बोलते हो, ये मैनेजमेंट टीम के चार मोटे मोटे फंक्शंस होते हैं। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसका? तो रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेनली जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, जिन चीजों की हमको जरूरत होती है, फर्स्ट इज मैन, देन मनी, थर्ड इज मशीन। तो इन सब जो रिसोर्सेज आपके हुए कि भाई हमारी मैन पावर, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, उसको किस तरह से प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे, लीड करे, कंट्रोल करे। हमारा पैसा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, तो वहां पे भी ये देखना होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हो, हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर फाइनेंस, हाउ टू लीड योर फाइनेंशियल टीम एंड हाउ टू कंट्रोल योर फाइनेंसेस। देन इवन आपका जो मशीनरी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, सो दैट वेस्टेज आपका कम से कम हो। तो जैसा मैंने कहा, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये चारों फंक्शंस घूम फिर के आपको हैंडल करना ही होता है। तो ओबी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम कौन से रिसोर्सेज की मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने जिस तरह से देखा, ओबी इज मोस्टली ओबी इज मोस्टली sorry about that. So OB is mostly concerned with managing ह्यूमन रिसोर्सेज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आप इंसान का, आपके जो ह्यूमन बींग्स है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स है, आप उनका बिहेवियर कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज ओबी। तो हम यहाँ पे जब रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इनपुट, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर ह्यूमन रिसोर्सेज। वी विल सी हाउ टू प्लान देम, ऑर्गेनाइज देम, लीड देम एंड कंट्रोल देम, सो दैट वी कैन अचीव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ओवरऑल आपका ऑर्गेनाइजेशन एक इफेक्टिव वे में रन करे, वो हम बात करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला फंक्शन है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज प्लानिंग। हमारी पूरी जीवन की शुरुआत, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत, हमारे काम की शुरुआत प्लानिंग से होती है। आप छोटे से छोटा काम करें, अगर आपको यहाँ से, अगर कल आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना हो, आपको अगर गांधीधाम से, कच्छ से अगर आपको अहमदाबाद जाना हो, तो आप मोटी मोटी प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, आप एक ड्राइंग बोर्ड लेके या फिर एक व्हाइट बोर्ड लेके आप एकदम ऐसे एकदम क्रिमिनल माइंड्स की तरह पूरा प्लान नहीं बनाएंगे, बट एक मोटा मोटा प्लान बनाते हैं कि मैं कितने बजे निकलूंगा, कितने बजे पहुंचूंगा, कौन सी गाड़ी लेके जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो ये सब आप मोटा मोटा एक प्लानिंग करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू ही होता है प्लानिंग स्टेज से। और मैं तो हमेशा, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेजेस है, दैट इफ यू फेल टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। फिर से बोलता हूँ, इफ यू फेल टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब कि अगर आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के करते हैं, तो आपकी सक्सेस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी एंड यू आर गोइंग टू एनकाउंटर सर्टन फेलियर अलोंग द वे। सो प्लानिंग स्टेज में हम लोग क्या बात करते हैं, मैनेजर्स क्या प्लान करते हैं, हम लोग क्या प्लान करते हैं कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन फ्यूचर। हम आज कहाँ हैं, आज से आगे कहाँ पहुंचेंगे। तो हम प्लान्स बनाते हैं, 1 ईयर प्लान, एनुअल प्लान तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। देन उसके बाद 5 साल का प्लान बनाते हैं, 5 ईयर प्लान, देन 20 ईयर प्लान, विजन डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। प्लान आपका एक मोटा मोटा, एक अगर आपका ब्लूप्रिंट रेडी होता है, आपका एक मास्टर प्लान रेडी होता है, तो उसके बाद आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अब स्ट्रेटेजीज क्या हुआ, इट इज टू एस्टेब्लिश कि आप जो एक मंजिल तक आपको पहुंचना है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अगर आपका एक प्लान बना है कि मुझे सुबह 8 बजे गांधीधाम से निकलना है और 12 बजे मुझे अहमदाबाद पहुंचना है, तो आप उसके हिसाब से एक छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई इतने बजे तक मैं सामाख्याली पहुंचा होना चाहिए, इतने बजे तक मैं मालिया पहुंचा होना चाहिए, इतने बजे तक मैं हलवा होना चाहिए। अगर रास्ते में कहीं पे अगर ट्रैफिक जैम होता है या किसी कारण से आपको स्लो होना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड एडजस्ट करते हैं। सो स्ट्रैटेजीज क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपका मास्टर प्लान है। आपने जो ओवरऑल प्लान सोचा है कि हम इस साल क्या अचीव करेंगे या 5 साल में क्या अचीव करेंगे, तो उसको अचीव करने के लिए छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज बनाना, दैट इज कॉल्ड
स्ट्रेटेजाइजिंग। उसके सिवाय आप अदर फंक्शंस भी देखते हैं, सो दैट प्लानिंग स्टेज के अंदर ही जो हम आगे के जो फंक्शंस है हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब हमारा संगठन कैसे बनेगा, कितने मैनेजर्स होंगे, कितने वर्कर्स होंगे, कौन टीम को लीड करेगा, तो वहां से लीडिंग फंक्शन आता है। और कंट्रोलिंग के किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, रिपोर्टिंग कौन किसको करेगा, एनुअल रिपोर्टिंग होगी, मंथली रिपोर्टिंग होगी, अगर कम हो रहा है प्लान हमने जो किया था उससे टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रिपरकशंस होंगे, ज्यादा हो रहा है तो हम किस तरह से उसको रिवॉर्ड करेंगे, ये सब चीजें भी प्लानिंग स्टेज के ऊपर ही आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बाकी 3 स्टेजेस है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी बाकी जो 3 स्टेजेस है, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ द प्लानिंग फंक्शन। तो ऑल मैनेजर्स, चाहे वो फर्स्ट लेवल मैनेजर जो एक सुपरवाइजर लेवल पे हो, अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो तो फैक्ट्री के अंदर जो आपका सुपरवाइजर है जिसके नीचे 10 वर्कर 15 वर्कर काम करते हैं, वहां से लेके आपका मिडिल मैनेजर, आपके टॉप लेवल मैनेजर्स, इवन योर सीईओ, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, एवरीबडी इज एंगेज्ड इन प्लानिंग। कंपनी का एक मास्टर टारगेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी बनाते हैं कि जहाँ पे हम टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम अपने हेड ऑफिस से एक टारगेट बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि इस साल हम कितनी टी शर्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें से अगर हमारे 2-3 प्लांट्स है तो भाई गांधीधाम वाला प्लांट कितना बनाएगा, राजकोट वाला प्लांट कितना बनाएगा, तो उन सबको बताएंगे, तो वहां के मैनेजर्स अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर वहां से कौन सी शिफ्ट, शिफ्ट के अंदर काम बटा हुआ होता है, तो कौन सी शिफ्ट कितना प्रोडक्शन करेगी, सुबह की शिफ्ट कितना बनाएगी, रात की शिफ्ट कितना बनाएगी, और हर एक वर्कर को आप कितना काम दोगे, तो ऊपर से लेके नीचे तक हर एक मैनेजर प्लानिंग करता है। तो अगर आप आगे चल के मैनेजर बनना चाहते हैं, प्लानिंग करना और सटीक प्लानिंग करना तो आपकी पोर्टफोलियो में सबसे पहले होना चाहिए। प्लान्स हमारे जो गोल होता है, जैसे जो हमारी डायरेक्शन है, उसको पहुंचने के लिए हमको क्या एक्शंस लेने हैं, किस तरह से हम पहुंचे, उसको एक दिशा देता है। दैट इज द रीजन कि व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी। अगर आप, हमेशा बोला जाता है कि एक रडरलेस शिप हो, अगर आप जहाज के अंदर अगर आप इसको उस एनालॉजी से देखिए, अगर आप समुद्र के अंदर एक जहाज लेके निकले हैं, तो अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपके पास कंपस नहीं है, आपके पास एक रडर नहीं है, तो आप ऐसे ही समुद्र के अंदर गोते खाते हुए घूमते रहेंगे कि जहां लहर जा रही है उसके साथ चले जाएंगे। पर अगर आपको एक फिक्स टारगेट पे जाना है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना जरूरी है। एक बार आपकी प्लानिंग हो जाती है, देन एज अ मैनेजर जो नेक्स्ट स्टेप हमको देखना है, नेक्स्ट फंक्शन हमको देखना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सब आपने प्लान बना लिया, बड़ा अच्छा प्लान बना लिया, बहुत अच्छा प्लान बना लिया, बट उस प्लान को एक्शन में डालना पड़ता है। तो after your plan has been developed, a manager must design and develop an organization that helps them to accomplish the objectives. सिंपल तरीके से बताता हूं आपको कि हम लोग डिसाइड करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग सोचते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, वी विल ओपन अ रेस्टोरेंट। और वो रेस्टोरेंट खोलने के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा थीम रेस्टोरेंट होगा, जहाँ पे हम इस तरह के खाने रखेंगे, इस तरह का हमारा लेआउट होगा, हमारा डिजाइन ये होगा। एक बार आपकी प्लानिंग बन जाती है, फिर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करना पड़ेगा कि मेरे रेस्टोरेंट में कितने कुक्स होंगे, कितने वेटर्स होंगे, कैश काउंटर पे कितने लड़के बैठेंगे, उनको सुपरवाइज करने के लिए रेस्टोरेंट मैनेजर एक होगा, दो होगा, हु विल बी देयर टीम लीडर, कौन लीड करेगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या रोल होगा। ये स्टेज से, ये ऑर्गेनाइजेशन जब आप डेवलप करते हो, ये जो डिजाइन आप डेवलप करते हो, चीजों को जब ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसको करने के बाद जो आपका एब्स्ट्रैक्ट प्लान था, आपके दिमाग में एक वेग आइडिया था कि ये चीज मैं करना चाहता हूं, उसको एक स्ट्रक्चर मिलना लग जाता है। इट इज नाउ डेवलपिंग इनटू समथिंग फिजिकल। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है कि इतने वेटर्स होंगे, इतने कुक्स होंगे, इतने मैनेजर्स होंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस बनेगा, तो किसका क्या काम है, मतलब आपकी टास्क, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफाइन होती है, और किसकी क्या अथॉरिटी वो डिफाइन होगा कि भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एंड हु विल बी आंसरेबल टू हुम। ये बातें ये प्रैक्टिकल शेप में आने शुरू हो जाती है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज जो होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज जैसे जैसे समय के साथ ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज होता है, तो आपको वो चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में उसको उतारना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेल आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे डबल स्पीड पे ग्रो हो रही है, तो आप एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ काम नहीं कर सकते, आपकी प्रोडक्शन स्लो पड़ जाएगी, आपको और लड़के रखने पड़ेंगे। अभी अगर हमारा रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो अगर 1 महीने के अंदर हमारा रेस्टोरेंट खुलने के बाद ही हम देखते हैं कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ग्राहक आ रहे हैं, और हमारे पास मटेरियल खत्म हो जाता है, हमारे पास
कुछ मतलब बचता ही नहीं है और हमारा स्टाफ एकदम ही मतलब ओवर स्ट्रेच हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2-3 लड़के हायर करेंगे, थोड़ा सा मटेरियल और प्रोक्योर करेंगे, आप चीजों को अच्छे से बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम बढ़ती हुई डिमांड को हम और केटर कर सकें। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि अपने कस्टमर्स को कि नहीं नहीं भाई हमने तो इतना ही प्लानिंग किया था, इससे ज्यादा हम सेल नहीं करेंगे। तो इट अकोमोडेट्स एनी चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट स्टेज आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, जहां पे एक्शन हो रहा है, जहां पे आपको लीड करना है। So, as a manager, it is your responsibility to lead your team. So, it is the most important functions of management according to me. आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ ठीक है, बट आप कितने से अच्छा प्लान बना लो, अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर लो, बढ़िया से बढ़िया चीजें ले आओ, पर अगर आप अपनी टीम को लीड नहीं कर सको, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन क्रिकेट टीम है, वहां पे आप बैठ के प्लानिंग करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का टूर हो रहा है तो कौन कौन खेलने जाएगा, हम कितने बॉलर्स लेके जाएंगे, कितने बैट्समैन लेके जाएंगे, आप सब कुछ प्लान कर लेते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, फास्ट विकेट्स पे कैसे खेलेंगे, स्पिनिंग विकेट्स पे कैसे खेलेंगे, पूरी प्लानिंग कर देते हैं। बट अगर आपका जो कैप्टन है, अगर वो ही लीड फ्रॉम फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर सके, वो अगर अपनी टीम को अगर लीड नहीं कर सके, तो बढ़िया से बढ़िया टीम भी छोटी से छोटी टीम के सामने हार जाएगी। So that is the reason a manager has to be a very good leader. लीडिंग इज मोटिवेटिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। के आप एक बार जब कंपनी चालू होती है, कोई संस्था चालू होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी चालू होती है, तो हम शुरुआत तो बड़े हम जोश के साथ करते हैं, अरे वाह 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 मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। बट इट इज ह्यूमन नेचर कि धीरे धीरे बोरियत सेट होती जाती है। या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो खासकर, बिजनेसेस के अंदर खासकर, जब मुश्किल टाइम होता है, जब तेजी मंदी, ये तेजी का दौर होता है तब तो सब उछल रहे होते हैं, पर जब मंदी का दौर आता है तब सबके कंधे झुकने शुरू हो जाते हैं। जब सामने वाली टीम आपकी 4 बॉल पे 4 छक्के मारती है, तो लास्ट 2 बॉल्स के अंदर अगर आप बॉल अपने बॉलर को मोटिवेट कर सको, वहीं पे लीडर बनता है कि भाई गिव अप मत करो, हम जीतेंगे। तो यू हैव टू मोटिवेट द पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यू हैव टू क्रिएट अ शेयर्ड कल्चर एंड वैल्यूज कि हम लोग सब एक ही चीज चाहते हैं, वी ऑल वांट द सक्सेस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इंटीग्रिटी के साथ, एथिक्स के साथ अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, तो वहां पे आप एक कल्चर देखिए। एम्प्लॉयज अपने बॉस को देख के ही सीखते हैं, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, एम्प्लॉयज अपने बॉस को देख के सीखते हैं। तो मैं शिद्दत से मानता हूं, अगर टॉप मैनेजमेंट चोरी कर रही होगी, टॉप मैनेजमेंट अगर रिश्वतखोरी घूसखोरी कर रही होगी, तो बॉटम मैनेजमेंट या लोअर जो स्टाफ है, हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, वो करप्ट होगा ही होगा। आज अगर आपके दिमाग में, अगर मैं सबसे एथिकल कंपनीज में इंडिया की बात करूं, तो सबसे पहले नाम आएगा टाटा। अब टाटा का नाम इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो टाटा का जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है, जो टाटा फैमिली है, आज जो रतन टाटा जी है, वो खुद इतने एथिकली स्ट्रांग पर्सन है कि उनका जो कल्चर है, उनके जो वैल्यूज है, दैट हैज परकोलेटेड। इवन जो लास्ट वर्कर भी जो टाटा के अंदर काम कर रहा होगा, टेक्स प्राइड इन देयर जॉब। सो ये कल्चर, ये वैल्यूज, ये एथिक्स, ये इंटेग्रिटी हमको बनानी एज द लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। As a manager, it is one of a very important function that you have to communicate your goals to the employees. अगर आपके जो भी goals आप set कर रहे हैं, आपको अपनी टीम को समझाना जरूरी है। What is your goal? आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बेटर भले हमारी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो, हम लोग सेल्स भले थोड़ी सी कम करें, पर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आपका ये गोल है, तो आपको अपने एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल गेट डिसअपॉइंटेड कि भाई हमारा मार्केट शेयर नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि भाई हम मासेस को केटर करना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर वेदर वी सेल इन चीप प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो आपको ये बात अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। सो वट एवर इज योर गोल, आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, आप क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चलेंगे तो ही हो पाएगा। अगर आप अपने मन में सोचते रहे कि नहीं ठीक है मार्केट चेंज हो रही है तो मैं अपना गोल चेंज कर देता हूं, तो योर टीम विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ योर टीम। You've got to infuse them with the desire to perform at higher levels. एक क्रिकेट के कैप्टन का काम क्या, कोई भी स्पोर्ट्स में कैप्टन का काम क्या होता है? वो खुद तो ठीक है, जितनी देर वो बैटिंग करता है, जितनी देर खुद फील्डिंग करता है, बॉलिंग करता है, बट बाकी टाइम पे अपनी पूरी टीम को पंप अप करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। तो आप अपना काम ठीक है कर रहे हैं, एज ए मैनेजर आपको अपना काम भी करना होता है, बट आपको सारा टाइम अपनी टीम को एक बूस्ट देना है, सारा टाइम दैट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू परफॉर्म एट आवर हायर लेवल्स। कंधे झुकने नहीं चाहिए, चाहे हमारा कितना भी हमारे हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, हम सब साथ में रह के संगठन बना के एक ऑर्गेनाइज होके इसमें से निकल जाएंगे। सो यू हैव टू इन्फ्यूज देम विद द डिजायर टू परफॉर्म
एट द हाईएस्ट लेवल। और ये जब आप डिजायर जागरूक कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज के अंदर, आपको कभी कभी पूरे एंटायर डिपार्टमेंट, पूरे डिविजन्स को, पूरे ब्रांचेस को, पूरे रीजियंस को आपको मोटिवेट करना होता है कि चलिए हम सबको साथ में काम करना है। और साथ ही साथ आपको एक एक इंडिविजुअल को, एक लास्ट इंडिविजुअल को आपको साथ में मोटिवेट करना होता है कि चलिए सब साथ में मिलकर काम करेंगे। क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि पूरा डिपार्टमेंट ही उसका मोरल डाउन हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई मिसहैप हुआ हो या किसी फायर के कारण या किसी और रीजन के कारण कोई डिपार्टमेंट में नुकसान हुआ है या फिर कुछ मटेरियल खराब हो गया, वेस्टेज हुआ है, तो हो सकता है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का मूड ऑफ है, तो आप उसको मोटिवेट कीजिए। या फिर हो सकता है पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, एक बेचारा टीम के अंदर व्यक्ति किसी पर्सनल रीजन से या ड्यू टू वट एवर रीजन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आपको इन सबको, ये मैनेजर की ड्यूटी होती है कि पूरी टीम को साथ में लेके चले। नाउ जो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, इसमें क्या है, अक्सर अक्सर मैं जब भी लोगों से बात करता हूं उनको लगता है कि लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर दी टॉप एग्जीक्यूटिव्स, कि भाई ये जो मैनेजर्स है, जो सुपरवाइज, ये जो मैनेजर्स है या फिर ब्रांच मैनेजर्स हुए, एरिया मैनेजर्स हुए, जोनल मैनेजर्स हुए, या फिर आपके वो जो चीफ सीईओ, चीफ अपना सीओ, सीएफओ, ये वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब जितने भी फैंसी फैंसी डेजिग्नेशन वाले जो लोग हैं, इन लोगों के लिए लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप इज नॉट इम्पोर्टेंट बाय दी एनीबडी, क्या एनीबडी एल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बट मैं इस बात से सहमत नहीं रखता हूँ। लीडरशिप हर एक लेवल पे जरूरी, इन एवरी, आपका जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ आपका सीईओ ही लीड करे पूरी टीम को। मौका आने पे, समय आने पे आपका छोटे से छोटा एम्प्लॉय एक अपनी पूरी टीम को लीड कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है कि एक जेनिटर, जो साफ सफाई करने वाला जो कर्मचारी होता है, जो आपका क्लीनलीनेस वर्कर, हाइजीन वर्कर, सैनिटाइजेशन वर्कर होता है, जिसको जेनिटर बोलते हैं, एक जेनिटर अपने जूनियर्स को, कि भाई वो बोले कि हमारे को अपने ऑफिस की, हमारी फैक्ट्री की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की साफ सफाई अच्छे से रखनी है, वो करने के लिए वो खुद लीड करता है आगे चल के, कि सुबह सबसे पहले ड्यूटी पे आता है, सबसे अच्छे से काम करता है, लास्ट में सबका ध्यान रख के लास्ट में निकलता है। तो वो भी अपनी टीम को उतना ही इंस्पायर कर रहा है जितना एक सीईओ अपनी टीम को इंस्पायर कर रहा है फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। सो लीडरशिप हर एक लेवल पे, आप अपने आसपास भी देखते होंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में, आपकी फैमिली की ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके दोस्तों की ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसे एग्जांपल्स देखते होंगे कि जहां पे कोई व्यक्ति छोटे से छोटा काम कर रहा है बट पूरी शिद्दत के साथ और अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करके कर रहा है। मैंने अक्सर ये बात सुनी है, मेरे फादर ये बात कहा करते थे कि लाइफ में चाहे कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उसको जब भी करो तो दिल लगा के करो। कि मेरे फादर बोलते थे, मैं बूट पॉलिश भी करूंगा तो इतना अच्छा बूट पॉलिश करूंगा कि मेरे से अच्छा कोई बूट पॉलिश करने वाला नहीं। सो दैट इज व्हाट इज आई हैव टू बी अंडरस्टैंड बाय ऑल ऑफ अस। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि जिस दिन हम कंपनी के मालिक बन जाएंगे या जिस दिन हम कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, सीएफओ बन जाएंगे, उस दिन हम लीडरशिप रोल में आएंगे। अभी तो हमको भेड़ चाल के अंदर चलता जाना है। नहीं, लीडरशिप इज एट एवरी लेवल एंड इन ऑल द ह्यूमन बींग्स। ठीक है। जो लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट का हम स्टडी करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। नाउ एक बार आपने चीजें प्लान कर दी, कि जिस तरह से मैं जो गाड़ी वाला एग्जांपल लेके चला था, कि भाई आपको यहाँ से गांधीधाम से अगर अहमदाबाद जाना है तो आपने प्लानिंग कर लिया आप क्या रूट लेंगे, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। आपको अगर गाड़ी अपने फ्रेंड की कार लेके आनी थी या अपनी गाड़ी में तेल भरवाना था, भरवा लिया। आपने चीजें ऑर्गेनाइज कर दी, अपनी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट सेट कर दी, खाना वाना, सैंडविचेस, कॉफी सब आपने पैक कर दिया। फिर उसके बाद आपने लीड लेके, मतलब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, वही लीड लेना हुआ। और तो इसके अंदर अब इसको कंट्रोल करना, कि भाई आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, जो आपने प्लान किया था उस हिसाब से चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि आपने सोचा था कि मैं अगर सुबह 8 बजे निकलूंगा, मेरी अगर 12:30 1 बजे अहमदाबाद में मीटिंग है, अगर मैं 8 बजे निकलूंगा तो ये मैं एक नॉर्मल स्पीड पे गया तो 12 बजे तक मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। पर आप देखते हैं रास्ते में एक ट्रैफिक जैम हुआ और आप पीछे पड़ गए। आपको लग रहा है कि अरे मैं तो स्पीड से स्लो चल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा बाद में जैसे ही रास्ता खुलता है आप गाड़ी थोड़ी तेज करेंगे ताकि आप लेट नहीं हो अपनी मीटिंग के लिए। वहीं पे अगर आपको लगता है कि बहुत तेज जा रहे हैं और आप आराम से पहुंच जाएंगे, उल्टा समय से पहले पहुंच जाएंगे, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा चिल्ड आउट करते हैं और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता से लेके जाते हैं। रास्ते में अगर कोई अवरोध आता है, अगर कोई आपको बीच में कोई बैरियर आता है, कोई डाइवर्जन आता है, तो आप एक नया रास्ता ढूंढते हैं कि भाई मैं कैसे पहुंचूं वहां तक। या फिर अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मिसहैप होता है तो आप ये देखते हैं कि इसमें से कैसे उभर के हम आगे जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कंट्रोलिंग फंक्शन ही होता है, जहां पे आपने अच्छे से अच्छा प्लान बना लिया, अच्छे से अच्छे उस प्लान को ऑर्गेनाइज कर दिया,
आपने लीड ले ली। अब आपका काम है कि सब चीजें ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है उसको कंट्रोल करना। जैसे मैच के दौरान कैप्टन कैसे देखता है कि भाई रिक्वायर्ड रन रेट जितनी है हम उस रन रेट से खेल रहे हैं या हमको थोड़ा एग्रेसिव खेलने की जरूरत है। अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं तो थोड़ा सा टेक इट इजी करके खेल सकते हैं। तो नाउ यू सिंपली हैव टू कंट्रोल द पीसेस। तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्स विद व्हाट वाज प्लान्ड। हमने अपने लिए जो टारगेट सेट किया था, चाहे वो प्रोडक्शन टारगेट हो, चाहे वो सेल्स टारगेट हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस टारगेट हो, क्या हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इधर आप क्या करते हैं, आप अपनी एम्प्लॉयज की डे टू डे एक्टिविटीज मॉनिटर करते हैं। आमतौर पे कैसे होता है कि अटेंडेंस चेक करते हैं कि भाई वो टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, उनको जितना काम दिया था उतना काम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, डबल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो नहीं हो रहा है, रिडंडेंसी तो नहीं हो रही। तो ये सब चीजें मॉनिटर करते हैं कि भाई हमारे सब एम्प्लॉयज ठीक ठाक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसमें ये भी देखते हैं कि ओवरबर्डन तो नहीं हो रहे। एक तरफ तो हमने देखा कि भाई वेले तो नहीं बैठे, पर साथ में हम ये भी देखते हैं कि ओवरबर्डनिंग हो रही है तो भी उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको ये डिटरमाइन करना है हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल की तरफ एक राइट ट्रैक में राइट स्पीड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा है तो यू सिंपली हैव टू मेक दी नेसेसरी करेक्शंस। आपको जो भी करेक्शन लगते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज आपकी बात नहीं मान रहे, वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं, टाइम से नहीं आ रहे, टाइम से नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यू माइट हैव टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास, यू माइट नीड टू इंस्टॉल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो आपके पास अपने आप डेटा आ जाए जहाँ पे आप प्रूव कर सके कि भाई तुम तो बोले थे इतने बजे आए हो पर इतने बजे तुम लोग आए थे। और वहीं पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा उनका स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, वो 10 घंटे की शिफ्ट के अंदर वो थक जाते हैं, हो सकता है कि आप उनको थोड़ा ब्रेक दें, थोड़ा सा गेम रूम बना के दें। सो वट एवर करेक्शन इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू यू, यू गॉट टू टेक दैट। सो दीज फोर आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर जो होता है या टॉप मैनेजमेंट जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसको ये चार फंक्शंस अच्छे से निभाने होते हैं। अगर ये चार फंक्शंस आप अच्छे से निभाएंगे, अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे, अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे डिसिप्लिन मैनर में, अगर अच्छे से लीड करेंगे, एंड मैं हमेशा से बोलता हूँ लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैनेजर और लीडर के अंदर ये फर्क होता है। ये बहुत एक आपने पुरानी इमेज देखी होगी, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैनेजर और लीडर के अंदर क्या फर्क होता है। मैनेजर वर्सेस लीडर। देखिए, ये वन ऑफ माय फेवरेट इमेजेस है। देखिए, ये उसी का रूप है कि लीडर जो मैनेजर जो होता है वो खाली खड़ा खड़ा ऊपर से खाली ऑर्डर जा रहा है। लीडर जो होता है वो आगे निकलता है। या फिर ये वाली इमेज जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो कि मैनेजर है, ये ऊपर खाली गाड़ी के ऊपर बैठा बैठा अपनी टीम को खाली इंस्ट्रक्शंस दागे जा रहा है और उसकी टीम जो है वो बेचारी काम कर रही है। वहीं पे लीडर जो है, जो लीडर होता है, दिस इज लीडर। लीडर जो है वो खुद सबसे आगे आके खड़े होके सबसे पहले वो खींच रहा है कि चलिए साथ में खींचते हैं। तो हमको जो आप लोग मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को लीडर्स बनना है, मैनेजर्स नहीं बनना है। हमको खाली अपनी एसी केबिन के अंदर बैठ के हुक्म नहीं चलाने, हमको उतर के काम करना है। सो यू गॉट टू लीड योर टीम एंड यू गॉट टू कंट्रोल योर टीम। जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे डंडा दिखाना पड़ेगा, जहां पे जरूरत नहीं लगती वहां पे प्यार से काम करो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट, या आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी, एंड वी विल आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।